नमस्कार दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। मैं प्राथमिक आचार्य विश्व मानव हनुमान सरस्वती शिशु मंदिर में। हमारा विद्यालय ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो विद्या भारती के अंतर्गत कार्य करता है और हमारे विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं। तो ऐसे ही आज हरियाली तीज का ये त्यौहार जिले की तरफ से मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरह के महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे मेहंदी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जैसे नृत्य है, भजन पर नृत्य करना, लोकगीत गायन। तो ये सभी छोटे छोटे कार्यक्रम हमने सब आचार्य परिवार में मिलकर किए हैं और ये जो त्यौहार है ये हमें मिलकर कार्य करने, एकजुट होने, जो पहले हमारे संयुक्त परिवार होते थे जो अब छुट गए हैं, उसी के महत्व को समझाते हुए कि हम फिर से सब एक हो जाएं और हम कभी ना बिखरें, क्योंकि जो अकेला होता है वो बिखरता है और जो जुड़ कर रहता है वो हमेशा के लिए मजबूत बनता है। स्कूल में कार्यक्रम हर तरह के किए जाते हैं, जैसे अभी पिछले ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी पदयात्रा निकाली गई थी। स्कूलों का क्या रहेंगे? धार्मिक, सांस्कृतिक, भारतीय संस्कृति को दर्शाते हुए, जैसे अभी पीछे ऑपरेशन सिंदूर यात्रा निकाली गई थी, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाए जाते हैं। आज भी मातृशक्ति द्वारा हम पौधारोपण करेंगे विद्यालय में, जितनी मातृशक्ति आई हुई है, और समय समय पर संस्कारों से रहित और विद्या से रहित कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होते रहते हैं। जी, सभी दर्शकों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम प्रीति भारद्वाज है और मैं विश्व मानव हनुमान सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल की वाटिका आचार्य हूँ। आज हमारे स्कूल में तीज के पर्व मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। अलग अलग तरह के नृत्य हो रहे हैं, अलग अलग तरह की गीत प्रतियोगिताएं हो रही हैं और आज उसी के लिए मैंने भी ऐसी वेशभूषा हरी चूड़ियाँ, हरा सूट, तो हरियाली को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी वेशभूषा को ऐसा लगाया है। और हमारा विद्यालय हर तरह के उत्सव विद्यालय में सेलिब्रेट करता है ताकि बच्चों के अंदर वो गुण डेवलप हो सके, उनको पता चल सके, अपनी संस्कृति के साथ वो जुड़ सके। तो इसीलिए आज हमारा विद्यालय बड़े हर्षोल्लास। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस त्यौहार को लेकर? सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगी सभी को कि हमारे देश में जितने, हमारा देश भी विविधताओं का देश है, अलग अलग तरह की विविधताएँ हैं, अलग अलग तरह के उत्सव और त्यौहार मनाए जाते हैं। तो उन्हीं त्योहारों को ध्यान में रखते हुए हमें विद्यालय में भी त्यौहार बनाने चाहिए ताकि बच्चे उनसे जुड़ सके और उन चीज़ों को महसूस कर सके और अपने जीवन में भी उतार सके। तो मेरा यही धन्यवाद दीजिए। मेरा नाम सीमा है, मैं राष्ट्रीय सेविका समिति में जिला कार्यपालिका हूँ और विश्व मानव हनुमान मंदिर स्कूल में तीज का महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि परिवार के नाते मना रहे हैं और डॉक्टर नीति गोस्वामी हैं जी। और तीज का महोत्सव है, सारी महिलाएं आई, पेरेंट्स आए। क्या क्या कॉम्पिटिशन रहते हैं तीज महोत्सव को लेकर? मेहंदी कॉम्पिटिशन है और गेम्स है, महिलाओं के लिए कुछ गेम्स है और संगीत है, नृत्य है, स्टॉल्स कुछ लगे हुए हैं। अच्छा, इससे देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश की राजधानी दिल्ली से? देश की महिलाओं को ये संदेश देते हैं, एक तो हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारे पुराने त्यौहार चलते हुए आ रहे हैं उसको हम भूले ना और छोड़े ना, हम उसे आगे तक कंटिन्यू रखें और हमारे बच्चे भी हमसे ये चीज़ें सीखें। तो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आज कार्यक्रम के बारे में बताइए। नमस्कार जी, आज हमारे नरेला जिला में विद्यालय विश्व हनुमान शिशु मंदिर में हम लोग एक कुटुंब प्रबोधन का तीज उत्सव मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ यहाँ मामूरपुर नगर से हमारे, जिसमें हरिश्चंद्र जिला भी कहते हैं, नगर कहते हैं, उसमें से बहुत सारी बहनें, उनके कुटुंब, उनकी जैसे सास हैं, ननद हैं, देवरानी, जेठानी, ये सब इकट्ठी होकर के आएंगी और इस पावन त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठा इस विद्यालय प्रांगण में इकट्ठी होंगी और हम सब इस त्यौहार की अनुभूति इकट्ठा मिलके करेंगे, जिसमें मेहंदी का कार्यक्रम हमने रखा है और जिसमें हमने कुछ छोटा हल्का जलपान रखा है और आपस में एक प्रेम भाव का हमको एक संचार करने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ विद्यालय परिवार का। आप हमारे साथ में विद्यालय परिवार से ही बहन जी हैं, परवेश जी भी टाइम भी आ गए। मैं बहुत नमस्कार जी, आज हमारा हरियाली तीज का उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी माताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। हरियाली तीज त्यौहार हमारा हरियाणा और दिल्ली का एक प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है, जो अपने आप को भाईचारे के रूप में भी प्रस्तुत हो रहा है। बहन जी, हरियाणा और दिल्ली का जो आपने जिक्र किया है,
तो ये जो त्यौहार है ये पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हरियाणा और दिल्ली में कुछ काफ़ी मनाया जाता है, लेकिन अदर स्टेट में भी मनाया जाता है। अदर स्टेट जैसे हिमाचल हुआ, अदर उनमें भी मनाया जाता है, पर सबसे ज़्यादा हरियाणा का ही है ये त्यौहार। हरियाणा में ज़्यादा बढ़ चढ़कर ही मनाया जाता है। तो हरियाणा दिल्ली में मान लीजिए ज़्यादा मनाया जाता है। इससे अदर स्टेट को, अदर राज्य को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये आप कार्यक्रम किया है? भाई सभी अपने त्योहारों को मिलजुल कर प्रेम भाव से मनाएं। ठीक। आज के अपने इस कार्यक्रम में हमारे मध्य भी पूर्व निगम पार्षद श्रीमती सविता नरेश खत्री जी आने वाली हैं जी। उनकी प्रेरणा से कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे मध्य में भी नीतू गोस्वामी जी, डॉक्टर नीतू गोस्वामी जी हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और ऐसे समाज के विभिन्न अच्छे पोस्ट पे रहने वाले सारी मातृशक्ति आज यहाँ एकत्र आ रही है। और बहुत अच्छा है ये कार्यक्रम, इस तरह से अपनी परंपराओं को हम पुनः जागृत करें, समाज में इस तरह के संदेश जाएँ। संपूर्ण देश जो है इसको मना रहा है और हम सब भी इसको अच्छे से बढ़ चढ़ के मनाएंगे और मना रहे हैं। सब मातृशक्ति सारा कुछ भूल कर, अपने पद प्रतिष्ठा को भूल कर सब यहाँ एक जैसे भी डांस करेंगे, एक जैसे कार्यक्रम को मनाएंगे। जो म्यूजिक का कार्यक्रम चलेगा तो बड़े उत्साह। उद्देश्य है इसका कुटुंब प्रबोधन का है कि कुटुंब को कैसे हम इकट्ठा करें, अपने संस्कृति से जोड़ के। हम सब अलग अलग मनाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सभी के बच्चे पढ़ते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। तो ये राष्ट्र सेविका समिति के अंतर्गत कुटुंब प्रबोधन की एक गतिविधि है और पूरे अभी 70 वर्ष की आने वाली है हमारे संघ की।